स्टूडेंट्स बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। जिस तरह बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, सेम इसी तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी काम कर रहे होते हैं। बस फ़र्क ये होता है वहाँ पर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है वो स्टॉप हो रहे होते हैं, उनका फंक्शन रोक रहा होता है बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर कैल्शियम की जो है वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को होता है कंट्रोल कर रहा होता है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम क्या करता है बॉडी के अंदर? जो हमारे मसल्स होते हैं, जितने भी मसल्स होते हैं, कैल्शियम उनकी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। तो जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसके अंदर कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पार्ट ले रहा होता है। तो अगर हम कैल्शियम को स्लो कर दें या कैल्शियम को रोक दें तो जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने की वजह से हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी? जो कोरोनरी आर्टरीज को ये डायलेट करता है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचे, और पेरिफेरल आर्टरीज को भी डायलेट करता है। डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि जो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको भी कम करता है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अगर ये इंक्रीज कर रहा होता तो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट होता। डिक्रीज करता है ऑटोमेसिटी एसए नोड और एवी नोड की। अच्छा, एसए नोड जो है वो खुद ब खुद भी कभी कभी खुद ब खुद काम करने लग जाता है, और एवी नोड भी खुद ब खुद काम करने लग जाता है विदाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट के। तो उसकी ऑटोमेसिटी यानी खुद ब खुद होने को रोकता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इंक्रीज करता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इंडिकेशन क्या है, कब कब दे सकते हैं? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दे सकते हैं, हाइपरटेंशन में देंगे, सेरेब्रोवैस्कुलर स्पैज़म में देंगे, क्योंकि जब स्पैज़म होता है तो इसका मतलब आर्टरीज जो हैं वो तंग हैं। आर्टरीज को खोलने के लिए अब क्या देंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। रिडक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर हाइपरट्रॉफी, जब कार्डियोवैस्कुलर हाइपरट्रॉफी यानी कि हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है उसके अंदर भी आप दे सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन के अंदर भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको रिड्यूस करेगा, और मायोकार्डियल प्रोटेक्शन भी इससे करवा सकते हैं आप। अगर स्कीमिक डैमेज की वजह से एमआई होने के चांसेस हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एमआई को कम कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स की अंदर बात करें तो डेल्टाज़ाइम, वेरम्पामिल और एम्लोडिपाइन करके आते हैं, जिसका ट्रेड नेम है हमारे पास हर्बिसल डेल्जम करके हैं, कालान एसआर के नाम से है, और नॉर्वेस्ट के नाम से आती हैं। डोजेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्सिंग केयर की बात करें तो आपने पेशेंट को बताना है कि भाई आपने मेडिकेशन अपने टाइम से लेनी है, ठीक है, और उसकी पल्स चेक करनी है, हाइपरटेंशन चेक करना है उसका, और अगर पल्स जो है वो बिलो 60 आ रही है या इर्रेगुलर है तो आपने नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। और उसके साथ साथ आपने क्या करता है, पेशेंट को बताना है कि आपने सॉल्ट का इंटेक कम से कम रखना है। साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर पेशेंट को एलर्जी है तो आप नहीं देंगे उसको। और साइड इफेक्ट क्या है? लैक्टेटिंग मदर्स और रीनल इंपेयरमेंट के अंदर आप नहीं दे सकते।